हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ मासलेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर इज अटैच्ड टू द वॉल एट हिंज। हमें क्या कह रहा है? हमारे पास मासलेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जो कि हमने अपनी वॉल के साथ ओ पॉइंट के ऊपर अटैच कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब द फोर्स दैट द हिंज पिन अप्लाइज टू द। हमें बताना है हमारा जो हिंज पिन होगा यहाँ पर वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा होगा इफ द वेट ऑफ द केबल इज आल्सो नेग्लेक्टेड। हमने क्या, हमारी जो केबल है ये वाली, इसका मास हमने जीरो मान लिया, बल्कि नेग्लिजिबल मास मान लिया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या है? हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हमारी नेट फोर्स जीरो होती है और हमारी नेट टॉर्क भी जीरो होती है। नेट टॉर्क इज आल्सो जीरो। तो हमारा क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। और हम इस डायग्राम को देखें तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? हमारी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये वायर है। हमारा हमें पता दे रखा है हमारा अंडर फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारी इस वायर के ऊपर एक टेंशन होगी। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया है, वायर और स्ट्रक्चर के बीच में एंगल थीटा है। तो हमारे एक दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी? टी साइन थीटा। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होगी टी कॉस थीटा। एक बार हम टी कॉस थीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी कॉस थीटा हमारा टी एक्स के इक्वल। और हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है टी साइन थीटा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी वाई से। यहाँ पर टी हमारा क्या है? टेंशन है। और अगर हम देखें पॉइंट ओ के ऊपर, ये हमारा पॉइंट ओ है, वो पॉइंट के ऊपर भी हमारी दो फोर्स लग रही होगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच एक्स से, हिंज फोर्स एट एक्स। और हमारी वर्टिकल फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच वाई से। सबसे पहले क्या है, हम देख लेते हैं हमारा टॉर्क एट पॉइंट ओ जीरो होगा। टॉर्क एट पॉइंट ओ का मतलब जीरो का मतलब क्या है? टॉर्क एट पॉइंट ओ जीरो को देखें तो ओ से पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हमारा 100 एलबी और टी एक्स या हमने टी वाई माना था, टी वाई की वजह से हमारा टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। हमारा टी वाई क्या है? टी वाई इंटू एल। इसको हम लेंथ एल मान लेते हैं, ये हमारी लेंथ एल है। टी वाई इंटू एल हमारा किसके इक्वल होगा? हमारा इक्वल होगा 100 एलबी इंटू एल। 100 एलबी इंटू एल। एल से एल कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा टी वाई क्या आ गया? टेंशन लॉन्ग वर्टिकल एक्सिस आ गया हमारा 100 एलबी। ये आ गया हमारा टी वाई। सिमिलरली हम टी एक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम थीटा देख लेते हैं। हमारा थीटा क्या होगा? हमारा टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 10 फीट। हमारा बेस क्या है? 5 फीट। तो किया जाएगा हमारा 10 डिवाइड बाई 5। इसको हमने कैंसिल आउट किया, यहाँ पर आ गया हमारा 2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, और अगर हम यहाँ से देखें हम टेन थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं? टी वाई अपॉन टी एक्स इक्वल भी लिख सकते हैं। हमारा टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? टेन थीटा इज आल्सो इक्वल टू टी वाई ओवर टी एक्स। इन दोनों क्वेश्चन से हमें क्या मिल गया? टी वाई अपॉन टी एक्स किसके इक्वल आ गया? 2 के। हमें टी वाई पता है हमारा 100 है। 100 डिवाइड बाई टी एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें टी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? टी एक्स इज इक्वल टू 50 एल। तो ये आ गई हमारी टी एक्स की वैल्यू। बल्कि हमें टी एक्स और टी वी की वैल्यू मिल गई। अब हम नेट फोर्स देख लेते हैं। हमारी नेट फोर्स हमने जीरो करनी है एट पॉइंट ओ। अब नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमारी क्या होगी? सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारी टोटल नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए एट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है? एक तो हमारी एच एक्स फोर्स लग रही है, एक हमारी टी एक्स फोर्स लग रही है। हमारी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको हमने एच एक्स से रिप्रेजेंट किया है। और हमारी एक लग रही है हमारी टी एक्स कॉम्पोनेंट। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है इसलिए हम माइनस साइन ले रहे हैं। हमारा क्या गया? एच एक्स माइनस टी एक्स इज इक्वल टू जीरो। टी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? हमारी टी एक्स की वैल्यू आई थी हमारी 50। तो एच एक्स किसके इक्वल आ गया? एच एक्स इज इक्वल टू 50 एल बी। ये आ गई हमारी एच एक्स की वैल्यू। सिमिलर वर्टिकल फोर्सेस को जीरो कर देंगे। वर्टिकल में क्या है? हमारी एच वाई लग रही है, एक हमारी टी वाई लग रही है, तो एक हमारी 100 लग रही है। सो हमने क्या करना है? हमने सारी एफ वाई को जीरो करना है। एफ वाई में क्या था? एक था हमारी
लग रही थी, एच वाई अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, एच वाई इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक हमारी टी वाई अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, सो प्लस ई वाई, एक क्या है हमारी 100 LB डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, बल्कि माइनस 100 LB इज इक्वल टू 0। मैंने टी वाई किसके इक्वल प्रूव किया, हमारा टी वाई किसके इक्वल है 100 के, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसको फिर तो गया, एच वाई प्लस 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिल गया एच वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें एच एक्स और एच बी की वैल्यू मिल गई। तो हमने अगर नेगेटिव एच निकालना है, हमारी टोटल फोर्स कितनी लगी होगी, हमारा एच किसके इक्वल होगा, एच इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स एच वाई कॉस थीटा। अब हमें थीटा एंगल चाहिए, हमें पता है हमारा tan थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा tan थीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पर हमारा एच एक्स ओवर एच वाई के ऊपर, हमारा एच एक्स है 50 LB, 50 हमारा एच वाई है 0, सो हमारा यहाँ पर थीटा कितना आ गया, थीटा इज 90 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया हमारा थीटे की वैल्यू मिल गई, थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे थीटे की, कोस 90 कितना होता है हमारा, कोस 90 इज 0, तो हमें क्या मिल गया, एच इज इक्वल टू एच इज हमारा एच है 50 का स्क्वायर प्लस एच वाई का हमारा 0 का स्क्वायर, तो हमें एच की वैल्यू मिल गई, एच इज इक्वल टू 50 LB, बल्कि हमारी टोटल फोर्स कितनी लग रही होगी इन पॉइंट के ऊपर, 50 LB, और हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री। सो हमारी इस डायरेक्शन में एच लग रही होगी, इसकी वैल्यू होगी 50, तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, विच इज 50 LB टू द राइट। So this is our final answer. Hope you understand it well. Best of luck.